जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सम्मानित साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं तानाशाही सरकार तथा संसदीय सरकार में क्या अंतर होता है। सम्मानित साथियों, जो तानाशाही सरकार होती है उसमें जो वहां के नागरिक होते हैं, उन नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून का वो पालन करे, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं होता है कि उस कानून की समीक्षा करे। सम्मानित साथियों, और जो संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार में जनता का यह कर्तव्य है कि कानून का पालन करे तथा उसकी समीक्षा करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो भी भारतवर्ष में सरकारें बने, चाहे जिस भी दल की हो, उसकी समीक्षा करना आपका कर्तव्य हो जाता है कि वास्तव में आप एक तानाशाही सरकार में जीवन यापन कर रहे हैं या एक संसदीय सरकार में जीवन यापन कर रहे हैं। यदि आप इस लोकतंत्र में संसदीय सरकार में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं तो तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंक देना आपका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है। सम्मानित साथियों, लोकतंत्र को सबसे बेहतर और संसदीय सरकार को सबसे बेहतर समझने के लिए आपके बीच में एक बहुत बड़ा साहित्य है जिसे आप अध्ययन कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, जो भिक्षु संघ है, जो महामानव करुणा के सागर तथागत बुद्ध ने जिस धम्म के बारे में बताया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए एक संघ का निर्माण किया, भिक्षु संघ का जो संविधान है वो सबसे अधिक लोकतंत्रात्मक है। सम्मानित साथियों, जब इस बात के लिए जब हम जानकारी जुटाते हैं तो एक वक्तव्य में यह पता चलता है कि जब बुद्ध अपने अंतिम समय में जी रहे थे, जब उनका परिनिर्वाण होना था, उसके कुछ समय पहले 2 बार ऐसा घटनाक्रम आया जब उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि हे भगवान, आपके चले जाने के बाद इस संघ का क्या होगा। इसलिए आपसे यह आग्रह है कि संघ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। लेकिन सम्मानित साथियों, बुद्ध का संघ दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्रात्मक संघ था। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने दोनों बार भिक्षु संघ के सदस्यों को जवाब दिया और उत्तराधिकारी नियुक्त करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो धम्म है वही संघ का सर्वोच्च सेनापति है, अर्थात धम्म का ही नियंत्रण संघ पे होना चाहिए। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने तानाशाह नियुक्त करने से मना कर दिया। इससे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया के किसी भी संघ में नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, यदि भारत में पुनः वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करना है तो यहाँ की सरकारों को, यहाँ के शासकों को जो बुद्ध का संघ है, जो उसके लोकतंत्र की प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उसका अध्ययन करना चाहिए, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में पिरोने का काम किया है। निश्चित रूप से यदि ये सरकारें भारत के संविधान के अनुरूप आचरण करने लगे तो भारत का लोकतंत्र वास्तविक हो जाएगा और जीवंत हो जाएगा। सम्मानित साथियों, आप लोगों से बताना चाहता हूं कि यदि इस सरकार की जो वर्तमान में चल रही है उसकी समीक्षा करें तो आए दिनों जो नीति नियम पॉलिसी संसद में बनाए जाते हैं और जब भारत की आम जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हुए भारत के संविधान के अनुरूप आचरण करके उसका पालन तो करती है, लेकिन जब उसकी समीक्षा करती है और गलत पाती है और उसका विरोध करती है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उसके ऊपर पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है, उसको हताहत किया जाता है ताकि भविष्य में वो ऐसे कदम न उठा पाए। और यह सरकार इस बात को साबित करती है कि यह सरकार एक तानाशाही सरकार है। इसकी संसदीय सरकार की
कोई अपनी मर्यादा नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस समय यह भारत के आम जनमानस का तथा भारत के बुद्धिजीवी वर्गों का, खास करके इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सरकार की समीक्षा करे और वास्तव में यदि ये तानाशाही सरकार है तो इसे उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने का काम करे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।